नमस्कार साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमें रेलवे बोर्ड से गाइडलाइन मिली है कि आईसीएफ कोच में यदि बोलेस्टर स्प्रिंग टूटी हुई आती है तो उसको हमें इन रूट ही चेंज करना है। और इस तरह का कोच जिसमें बोलेस्टर स्प्रिंग टूटी आ रही है, टूटी मिली है हमें, उसको हम कोच को डिटेक्ट नहीं करेंगे इन रूट, और इन रूट में ही स्प्रिंग चेंज करेंगे। इसके लिए आज हम लोग एक वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको स्प्रिंग चेंज करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो साथियों, यदि किसी ट्रेन में हमें ये पता चलता है कि उसमें बोलेस्टर स्प्रिंग टूटी हुई है तो उसमें हम सबसे पहले कार्रवाई इस तरह से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले जिस कोच में स्प्रिंग टूटी हुई है उस कोच में वुडन वेज लगाकर हम गाड़ी को रोल होने से रोकने के लिए इंश्योर करेंगे ताकि हमें काम करते समय गाड़ी रोल ना हो। तो इसमें हम एक कोच में वुडन वेज लगा के गाड़ी को इंश्योर करेंगे। वुडन पैकिंग से सिक्योर करने के बाद इक्वलाइजिंग स्टे रॉड के ब्रैकेट को खोलेंगे, जिससे लोअर प्लैंक को जब हम नीचे करेंगे तो वो इसमें बाधक ना बने नीचे आने में। फिर हम सेफ्टी ब्रैकेट इसके खोलेंगे। इसमें हम 30 नंबर के पाने का इस्तेमाल करेंगे। सेफ्टी ब्रैकेट के नटों को खोलकर सेफ्टी ब्रैकेट को अलग करेंगे। इसके साथ ही हम लोग शॉक ऑब्जर्वर, जो वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, उसको भी 30 नंबर के पाने से उसके नटों को खोलेंगे। प्रायः हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे या ऊपर किसी भी एक तरफ के नट खोल के उसे हम अपर बोलेस्टर और लोअर बोलेस्टर इन दोनों को अलग कर सकें। फिर उसके बाद जिस ओर की स्प्रिंग टूटी हुई है लोअर प्लैंक पे, उसी तरफ हम जैक लगाते हैं नीचे। इसके लिए हम आमतौर पे 25 टन लो हाइट का जैक इस्तेमाल करते हैं। इस जैक को हम इस तरह लगाएंगे कि जो बीएसएस हैंगर हैं वो हमारे फ्री हो जाएं, और बीएसएस हैंगर की तरफ से इसको नीचे लगा के और जैक को टाइट करते हैं। जैक को हम लोग इतना टाइट करते हैं कि जो बीएसएस हैंगर हैं वो दोनों ओर से फ्री हो जाएं। बीएसएस हैंगर को निकालने के बाद अब हम जैक को फ्री करेंगे, जिसके लिए हमें एक वुडन की पैकिंग लगाकर जैक को फ्री करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोअर बोलेस्टर के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाएंगे। देखिए, इस तरह से लकड़ी की पैकिंग को लगाना है। लकड़ी की पैकिंग इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम बोलेस्टर को अपने जैक को हम जब नीचे करें तो जैक फ्री होने में मदद कर सके। अब हम जैक को जो फ्री करने के बाद निकाल के दूसरी जगह इस तरह लगाएंगे ताकि जो हमने गाड़ी लोअर प्लैंक को जाम किया हुआ है वो जाम निकाला जा सके, नीचे जो वुडन पैकिंग लगाई है उनको निकाला जा सके। इसके लिए हम जैक को दूसरी ओर लगाएंगे, जहां दूसरी साइड की स्प्रिंग होती है बोलेस्टर की, उसके नीचे लगाएंगे और उसको इतना ऊपर उठाएंगे कि जो वुडन पैकिंग का जाम लगा हुआ है वो निकल सके। अपर बोलेस्टर और लोअर बोलेस्टर के बीच में स्प्रिंग को बाहर निकालने के लायक गैप बनाने के लिए हम लोग दोनों बोलेस्टर के बीच में जैक लगाकर जैक को टाइट करेंगे, जिससे दोनों बोलेस्टर्स के, अपर बोलेस्टर और लोअर बोलेस्टर के बीच में इतना गैप बन जाए। जो कि साथियों, ये वीडियो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसमें हम लोग नई स्प्रिंग निकाल रहे हैं। यदि टूटी हुई स्प्रिंग होती तो इतने गैप में निकल जाती, लेकिन दोबारा हमें नई स्प्रिंग लगाने के लिए इस गैप की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोग अपर बोलेस्टर और लोअर बोलेस्टर के बीच में जैक लगाकर उसको टाइट करेंगे और इतना पर्याप्त गैप बनाएंगे कि स्प्रिंग बाहर निकल सके। टूटी हुई स्प्रिंग को बाहर निकालने के बाद हम लोग उसमें दूसरी नई स्प्रिंग डालेंगे। नई स्प्रिंग डालने के लिए
पहले से ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि पुरानी स्प्रिंग जो है वो 13 टन या 16 टन, दो तरह की स्प्रिंग इसमें होती हैं। तो कौन सी स्प्रिंग लगी थी, जिस कैपेसिटी की स्प्रिंग लगी थी उसमें पुरानी, उसी कैपेसिटी की हम नई स्प्रिंग लगाएंगे। अब नई स्प्रिंग डालने के लिए पहले हम इसमें रबर वाशर जो गाइड कैप में लगे होते हैं ऊपर की साइड, उसमें जो वाशर लगे हुए हैं उनको ऊपरी हिस्से में इसको पकड़कर किसी बाड़ी या उसकी सहायता से ऊपर पकड़े रहते हैं और इसमें हम स्प्रिंग लगाते हैं। नई स्प्रिंग जो है उसमें लगाने के बाद उसको प्रॉपर जो गाइड कैप है उसमें लगाने के बाद हम लोगों ने अपर बोलेस्टर और लोअर बोलेस्टर के बीच में गैप बनाने के लिए जो जैक लगाया हुआ था उस जैक को रिलीज़ करेंगे, जिससे धीरे धीरे जो है अपर बोलेस्टर स्प्रिंग में अपनी सही जगह बैठ जाए। इसके बाद दोबारा फिर जो हमने स्प्रिंग बदली है उसी स्प्रिंग के नीचे की ओर जैक लगाकर लोअर बोलेस्टर को ऊपर उठाएंगे और इसको हम इतना ऊपर उठाएंगे कि BSS हैंगर अपनी जगह फिट हो सकें। BSS हैंगर जब फिट हो जाए तो उसके बाद हम लोग जैक को रिलीज करते हैं और जैक को हटा लेते हैं। जैक हटाने के बाद सेफ्टी ब्रैकेट और शॉक ऑब्जर्वर जिसको हमने पहले खोला था उनको दोबारा फिट करते हैं। स्प्रिंग फिट होने के बाद हम BSS हैंगर और स्प्रिंग को हैमरिंग करके उसके सही फिट होना सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ साथ बी क्लियरेंस जो कि अपर बोलेस्टर और बोगी फ्रेम के बीच का गैप है उसको नापते हैं और इसको अनुमत सीमा में रहने के बाद, यदि अनुमत सीमा में है तो हम गाड़ी को फिट देते हैं। धन्यवाद।